हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को डेली कर रहे हैं। ठीक, जो लोग डेली कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ठीक, तो आज की जो क्लास है DLED सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है, जो इंग्लिश है। ठीक, और क्लास नंबर की बात करें तो क्लास नंबर आप लोगों का 4 है। अब तक आप लोगों का 3 क्लास कंप्लीट हो गया है, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया गया है डॉक्टर बेट्स न्यू मेथड और डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। ये सारे क्लास आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं और प्लेलिस्ट में ये सीरियल वाइज पड़े हैं। जो लोग नहीं देखे अभी तक, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो लोग जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्लास आप लोगों की इम्पोर्टेंट है और जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है, तो डायरेक्ट मेथड पूछ ले या तो फिर डायरेक्ट डॉक्टर बेट्स न्यू मेथड पूछ ले। ये आप लोगों का 2 नंबर का आना ही आना है। ठीक, और टोटल अगर मार्क की बात करूं, टोटल जो है 25 नंबर का है। 25 नंबर का, जिसमें से 12-13 नंबर पासिंग मार्क होता है, 12 नंबर। तो आप लोग 12 नंबर क्यों ले आएंगे? आप लोग ले आइए 24 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर। ठीक, कोशिश करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें। ठीक, तो लैंग्वेज गेम, इसको बताने से पहले आप लोगों के लिए एक अपडेट है, वो बता देना चाहता हूँ कि वो अपडेट जो है कि कल से जो है आप लोगों की क्लास 6 बजे मिलेगी, 6 PM यानी 6 बजे शाम को मिलेगी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। और अब तक जो आप लोगों की क्लास मिलती थी 8:30 बजे मिलती थी। तो कुछ लोग मुझे मैसेज किए, सर 8:30 बजे की बजाय थोड़ा और जल्दी कर दीजिए। तो कल से आप लोगों को 6 बजे मिल जाएगी। ठीक, तो आप लोग अपना डेली रन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज गेम क्या है? कोई भी चीज़ हम सीखने से पहले, उसमें कुछ भी सीखते हैं तो हमको उसमें क्या आना चाहिए? मज़ा आना चाहिए। मज़ा आएगा तो हमको सीखने में इंटरेस्ट आएगा, और जब मज़ा आएगा उस चीज़ में तो वो चीज़ जल्दी से हम सीख लेते हैं। तो इसी सब चीज़ को देखकर लैंग्वेज गेम को बनाया गया है, ताकि बच्चे जो उससे इंटरेस्ट हों, बोरिंग ना महसूस करें और इस चीज़ को धीरे धीरे सीखते जाएं। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं कि कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ नेसेसरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंजॉयबल इंटरेस्टिंग। यानी अंग्रेजी भाषा के महत्व के उपयोगिता को देखते हुए शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायक, रोचक बनाना आवश्यक है। ठीक, इन लैंग्वेज लर्निंग इंजॉयमेंट एंड सक्सेस बोथ टुगेदर, यानी भाषा सीखने में आनंद और सफलता दोनों एक साथ चलते हैं। समझ गए आप लोग? आगे देखिए। ऑर्गेनाइजिंग गेम्स इन द क्लास, द सक्सेस ऑफ द गेम डिपेंड्स ऑन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, so the teacher should be very careful with organizing game in the class and the following things should be kept in mind। यानी कि खेल की सफलता उसके आयोजन पर निर्भर करती है, इसलिए शिक्षक को कक्षा में खेलों का आयोजन करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब वो बातें कौन कौन सी हैं, आइए पॉइंट बाय पॉइंट हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। A new division of teams or groups should be made, यानी टीमों या समूहों का एक नया विभाजन बनाना चाहिए, बांट देना चाहिए। The ability and number in the groups should be the same, यानी उनकी योग्यता और संख्या जो है, उन ग्रुप की जो योग्यता है और संख्या क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, यानी एक समान होने चाहिए। ये नहीं कि एक ग्रुप में 8 हो गए, दूसरे ग्रुप में 13 लोग हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ग्रुप में 10 लोग हैं तो दूसरे ग्रुप में कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। दोनों में संख्या बराबर एक होनी चाहिए और एबिलिटी यानी योग्यता जो है सेम होनी चाहिए। गेम शुड बी एक्सप्लेनेड इन द क्लास बिफोर, यानी गेम को शुरू करने से पहले उसकी अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर देना चाहिए, उसका
मतलब कि अच्छे तरह से समझा देना चाहिए। मदर टंग शुड बी यूज्ड, यानी मातृभाषा का प्रयोग उसमें करना चाहिए। समझ में आ गया। अगला पॉइंट क्या है कि 2 or more एग्जाम्पल शुड बी गिवन बाय द टीचर, यानी शिक्षक के द्वारा 2 या 2 से अधिक उदाहरण को बताना चाहिए। समझ गए। अगला क्या है कि टाइप्स ऑफ गेम। वैसे देखा जाए तो गेम यानी कि पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ गेम यानी गेम के प्रकार कितने हैं। ठीक, तो गेम के प्रकार अगर देखा जाए तो बहुत सारे गेम हैं जो बच्चे उससे सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली मैं 3 ही गेम को चूज़ किया हूँ जिससे मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे क्वेश्चन एंड आंसर, पजल गेम और स्पेलिंग कंप्लीशन गेम। ठीक, क्वेश्चन एंड आंसर क्या है, इसमें जो है कि 2 ग्रुप होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब इसमें क्या होगा कि जो ग्रुप ए है ग्रुप बी से क्वेश्चन करेगा तो उसका आंसर ग्रुप बी देगा, फिर बी वाले क्वेश्चन करेंगे ए से तो ए इसका आंसर देंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि टीचर जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी से क्वेश्चन करें और उनमें से जो लोग ज़्यादा बता देंगे हर क्वेश्चन का जवाब, वो लोग क्या होंगे, विनर होंगे। ठीक, तो आइए थोड़ा इसको विस्तृत से समझ लेते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर। द क्लास इज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, यानी क्लास को 2 भागों में बांट देना है। द टीचर्स आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड 1 सब्जेक्ट, और जो शिक्षक हैं एक ही सब्जेक्ट से मतलब एक ही सब्जेक्ट रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे। द ग्रुप्स विच गिव मोर आंसर दैट इज विनर एंड द ग्रुप गिव रॉन्ग आंसर इज लूजर, यानी कि जो है जो ग्रुप जो है सबसे अधिक आंसर देगा वो क्या होगा, विनर होगा। जो ग्रुप सबसे अधिक आंसर देगा वो विनर कहलाएगा, और जो ग्रुप सबसे कम आंसर दे पाएगा वो क्या होगा, लूज़र होगा। ठीक, समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए क्या है। एग्जाम्पल जैसे है कि हुज जॉब इज़ इट टू लुक आफ्टर योर टीथ, यानी आपके दांतों का देखभाल कौन करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर कुछ जीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आगरा कहाँ पर स्थित है, या हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, इसको इंग्लिश में पूछ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी से, और उसमें से जिसका आंसर सबसे अधिक आएगा वो विनर होगा। आगे देखिए कि पजल गेम क्या है। पजल गेम में भी ग्रुप ए और ग्रुप बी रहेगा। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि इस गेम को कौन कौन खेले हैं। मैं तो खेला हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं खेला हूँ, और आप लोग बताइए आप लोग खेले हैं कि नहीं। और आइए थोड़ा देख लेते हैं कि इसको खेलते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, इसको ऐसे ड्रा कर देंगे। तो ग्रुप ए ओ लेते हैं और ग्रुप बी एक्स लेते हैं। ठीक, समझ गए। तो स्टार्टिंग कोई भी कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रुप ए जो है ओ बनाते हैं और ग्रुप बी जो है एक्स बनाते हैं। ये यहाँ बना देंगे और ए अपना यहाँ बना देंगे। ठीक, एक ओ बनाएंगे ग्रुप ए का और एक जो है ग्रुप बी का बनाएंगे। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये अकेले अकेले खेल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक्स यहाँ पे बना है तो इसमें ऐसे ऐसे कटना चाहिए। जैसे ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कटना चाहिए, ऐसे भी कटना चाहिए, ऐसे भी कटना चाहिए। जिसका पहले कट जाएगा वो क्या होगा, वो विनर होगा। तो एक बार आप लोगों के साथ खेल लेना चाहता हूँ आप लोग, ताकि समझ जाएं इस गेम को। ओ एक्स इसका है, ये इसका है। ठीक, ये जो है इसका है और एक्स जो है इसका है। आप लोग समझ जाइएगा।
देखा आप लोगों ने, जो ग्रुप ए है कैसे जीत गया। ठीक, ग्रुप ए है जो जीत गया, विनर हो गया। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो जो लाइन है ऐसे कटेगी तो विनर होगा, 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 यानी सीधी सीधी कट जानी चाहिए। और इसमें क्या होता है, जैसे ग्रुप ए और बी जब मिलके खेल रहे हैं तो उन लोगों को क्या करना होता है कि बचाना होता है कि मेरा कहाँ से बन जाएगा और कहाँ से करूँगा कि उनका कटने से यानी जीतने से बच जाएंगे। अब जैसे एक बार देख लीजिए, ग्रुप ए बनाए ओ और बी बनाए एक्स। ठीक, ए बनाए ओ और बी बनाए एक्स। अब देखिए, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ कर देंगे। अब देखिए, जो अब इनका बारी है ओ का यानी ग्रुप ए का, तो अगर यहाँ पे बनाएंगे तो इनकी जीत होगी, और इधर कहीं बनाएंगे तो इनकी एक्स की यानी एक्स की जीत होगी। तो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे बना लेंगे तो ये जीत जाएंगे। अगर यहाँ पे बाई चांस नहीं बनाते हैं, भूल के अगर इधर कहीं बना दिए तो एक्स यहाँ पे जीत जाएंगे। ठीक, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि स्पेलिंग कंप्लीशन गेम। ठीक, द क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी क्लास को 2 भागों में बांट देना है। 1 ग्रुप राइट ए फ्यू लेटर्स ऑफ ए वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड द अदर ग्रुप्स हैज़ टू कंप्लीट द वर्ड। यानी कि जो ग्रुप ए बनेगा, इसमें भी ग्रुप वाइज होगा कि 2 ग्रुप को बांट देना है। ग्रुप ए है और ग्रुप बी, इसमें से कोई एक ग्रुप उठेगा जो ब्लैक बोर्ड पे जाके किसी वर्ड का कुछ अक्षर लिखेगा। जैसे मान लीजिए ए स्पेस पी स्पेस ई। अब जो दूसरा ग्रुप ए उठेगा, इसको इस वर्ड को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कैसे होगा, पी पी एल ई। ठीक, पहला स्पेस यहाँ है, दूसरा या तीसरा जो है स्पेस यहाँ है, यानी यह पल हो गया। ठीक, आपका ये जो वर्ड कंप्लीट हो गया। अब इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश में समझ में भी आएगा और स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। जैसे ग्रुप बी गया, लिख दिया डी जी, तो ग्रुप ए उठेगा, वहाँ पे सर्च करेगा कि आखिर क्या हो सकता है, तो पता चलेगा कि यहाँ पे ओ आएगा यानी डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। वैसे फिर दूसरा ग्रुप उठेगा, फिर लिखेगा आर स्पेस दे देगा डबल बी टी। तो फिर दूसरा ग्रुप जब उठेगा, इसे कंप्लीट करने के लिए, इस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सर्च करेगा, खोजेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आर ए डबल बी आई टी यानी रैबिट हो गया। ठीक, तो ऐसे ही ये सारे गेम हैं आप लोगों के, और जो 3 गेम आप लोगों को बताया था वो सारे गेम कंप्लीट करवा दिया। कौन कौन से थे, क्वेश्चन एंड आंसर, पजल और स्पेलिंग कंपटीशन गेम। ठीक, तो ये सारे आप लोगों के कंप्लीट हो गए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो लोग नहीं समझ पाए हैं वो लोग दोबारा वीडियो देख लीजिए। अगर नहीं समझ पाए तो आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा आप लोगों को कहाँ पर समझ में नहीं आया। ठीक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।